अब वो कौन सी मूवी का सीन था जिसमें वो बस लटक जाती है एक पहाड़ में, इस तरफ गिरती है कभी उस तरफ गिरती है, तो उसमें एक कैरेक्टर कहता है बच गियो मर गियो ऐसे कह कह रहा होता है। डब्ल्यूडब्ल्यू के बिकने और ना बिकने पर वही चल रहा है। वैसे मूवी कौन सी थी वो? Okay, hello chatters, my name is Rohit and you are watching Wrestle Chatter। वेलकम है गाइस आपका वॉइस ऑफ रेसलिंग के एक और नए एपिसोड के अंदर। और स्टार्ट करते हैं सबसे पहले डब्ल्यूडब्ल्यू के बिकने को लेकर क्या चीजें चल रही हैं। कल रात में ही मैंने लाइव स्ट्रीम करके आपके साथ काफी सारी बातें की थी। उसके पहले शाम को भी वीडियो डाली, फिर सुबह भी वीडियो डाली, सारी डब्ल्यूडब्ल्यू के बिकने के अराउंड। लेकिन गाइस नई चीज आती है, डर्ट शीट जो थी वो सारी की सारी गलत हो गई। एरियल हेलवानी ने इस बात को रिपोर्ट किया है कि एट द प्रिसाइज मूवमेंट जिस टाइम पर उन्होंने ये चीज कंफर्म करके बताई कि डब्ल्यूडब्ल्यू अभी सऊदी अरेबिया को नहीं बिकी है। अभी गाइस इसके ऊपर काफी सारी डिटेल्स आई हैं, मैं आपको सब कुछ अच्छे से बताऊंगा, आराम से बैठ जाओ एकदम। डब्ल्यूडब्ल्यू इस मूवमेंट पर नहीं बिकी है, बट इसका मतलब ये नहीं कि डब्ल्यूडब्ल्यू बिक नहीं रही है, और इसका मतलब ये भी नहीं है कि वो सऊदी अरेबिया को बिकेगी नहीं। अब सारी सिचुएशन इस समय ये है कि विंस मैकमैन के बारे में एक बड़ी सरप्राइजिंग चीज पता चली कि जैसे ही विंस रिटायर हुए उसके बाद वो चले गए, उसी टाइम पर उन्हें जो सारी प्रोसेस है डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी को बेचने की उसको स्टार्ट कर दिया था। यानी कि विंस को बस वो गए इसीलिए थे कि एक तरीके से हाँ वो अब डब्ल्यूडब्ल्यू को बेचना कैसे है उसके ऊपर उन्हें जो सारा दिमाग है उसको लगा सके। और इसीलिए हम लोगों ने देखा कि जैसे विंस मैकमैन वापस आए अचानक से सारी बातें हो गई कि कंपनी एक झटके में नहीं बिकती भाई। अगर आपको अपनी कोई चीज भी घर पे भी है या फिर कुछ भी बेचना है तो आपको पता है उसको कितने टाइम से आपको लिस्ट करके रखना पड़ता है। तो ये सारे काम विंस मैकमैन पहले से कर चुके थे ताकि जैसे ही वो वापस आए आते ही वो अपने पावर्स का यूज करें और उसके बाद कंपनी को बेच दें। हालांकि अभी तक वो चीज नहीं हुई है, लेकिन एक नया कांड हो गया विंस मैकमैन के साथ में। डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी के जो शेयर होल्डर में से एक बंदे या फिर आप कह सकते हो पूरा जो ग्रुप है, लेकिन स्कॉट फेलोस उसको लीड कर रहे हैं, उन्होंने सू कर दिया है कोर्ट के अंदर विंस मैकमैन को। किस रीजन की वजह से? अपनी जो वोटिंग पावर्स है उनको अब्यूज करने के लिए। विंस मैकमैन के पास 81% जो है वोटिंग पावर, ऐसा करके उस सीन है स्टॉक्स के क्लास बी के अंदर होल्ड करते हैं, जो वहां पे स्टॉक्स होल्ड करेगा इसका मतलब कि उसके पास वोटिंग पावर भी है, मेजॉरिटी में स्टॉक्स भी विंस मैकमैन के पास हैं। तो ये क्या कि बंदे ने विंस मैकमैन को कोर्ट के अंदर घसीट दिया कि ये जो विंस मैकमैन है 77 ईयर ओल्ड, ये अपनी पावर्स का गलत यूज कर रहा है, और इसकी वजह से इसने जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के बंदे उनको भी निकाल दिया, अपनी पोजीशन भी ले ली, और ये जो सारी हरकतें मनमानी तरीके से कर रहा है। अब गाइस यहाँ पे मुझे क्या लग रहा है, जितना मैंने सारी चीजों को देखा है, क्योंकि विंस मैकमैन ऑलरेडी कोर्ट के अंदर आ चुके हैं, तो शायद ये जो डब्ल्यूडब्ल्यू कंपनी बिकने वाली चीज है उसके ऊपर एक डिले लग सकता है जब तक ये जो सारा मैटर है वो सुलझ नहीं जाता। क्योंकि नेगोशिएशन में कोई कंपनी आएगी ही नहीं, कोई खरीदने में इंटरेस्टेड नहीं होगी, क्योंकि जब इतने लफड़ेबाजी उनको कंपनी के अंदर पता चल रही होगी। एक बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात और पता चली कि विंस मैकमैन सऊदी अरेबिया को ही कंपनी बेचेंगे, इस बात के चांसेस सबसे ज्यादा है। और इसके पीछे रीजन ये है कि विंस मैकमैन ऐसा भी चाह रहे हैं कि यार कंपनी तो मैं बेच दूं, लेकिन उसके बाद में मेरे पास का क्रिएटिव कंट्रोल रहे, और अगर वो किसी दूसरी कंपनी को देते हैं जैसे कि Amazon, नेटफ्लिक्स, इन सबको देते हैं, तो फिर ऑब्वियसली विंस मैकमैन का क्रिएटिव हेड रहना एक तरीके से इम्पॉसिबल ही है, क्योंकि फिर विंस मैकमैन को रखने का ज्यादा कोई सेंस बनेगा नहीं। लेकिन सऊदी अरेबिया के बारे में अच्छे से जानते हैं विंस मैकमैन की, क्योंकि वो तो एक अलग ही तरीके के लोग हैं, तो हो सकता है विंस मैकमैन को रख लें और क्रिएटिव हेड वही रहेंगे, और उसके बाद जो सारी कंपनी है वो रहेगी सऊदी अरेबिया की, लेकिन उसको कंट्रोल करने वाले बंदे विंस मैकमैन होंगे। ये बात कह सकते हो आप, मतलब कि विंस मैकमैन हर बंदे से 2-3 कदम स्टेप आगे ही लेके चल रहे हैं। उनको पहले से सब कुछ पता है कि क्या कैसे करना है, क्या नहीं करना चाहिए। इवन जो नई चीज सामने आई है वो ये भी है कि बहुत सारे लोग इस भी डर में है कि अब कंपनी जब बिक जाएगी, जो मैंने आपको कल लाइव स्ट्रीम के अंदर बता दिया था, तो हम जो है कंपनी को छोड़ भी देंगे, हम इस कंपनी के अंदर नहीं रहना चाहते, अगर बिल्कुल ही प्राइवेट होने जा रही है सऊदी अरेबिया के पास में। बट हाँ, अगर मैं ये भी सोच रहा हूँ अगर सारे के सारे सुपरस्टार्स ने ऐसा डिसीजन ले लिया, वैसे तो अगर कोई निकल भी रहा है तो विंस मैकमैन को इससे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वो तो अपनी कंपनी बेच रहे हैं। अब वो अपनी कंपनी बेच के अपना प्रॉफिट ले लेंगे, फिर उनको क्या ही फर्क पड़ता है कौन है कौन नहीं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर। लेकिन हाँ, अगर सामने वाले खरीदने वाली पार्टी ने कुछ ऑब्जेक्शन उठाया कि भाई ये क्या हो रहा है, जो तुम्हारे कंपनी के एसेट है वही जा रहे हैं, तो फिर यहाँ पर ये एक प्रॉब्लम वाली चीज हो सकती है। तो मतलब ये जो पूरे पिछले 24-48 घंटे रहे हैं डब्ल्यूडब्ल्यू के अंदर, वो बहुत ही ज्यादा मतलब क्या कह सकते हैं इवेंटफुल रहे हैं। कंट्रोवर्सीज के केस में मैं कह सकता हूं, या फिर जो स्टफ बाहर निकल के आ रहा है अभी, जैसे मैंने आपको बताया कि क्योंकि कोर्ट केस वाली सिचुएशन हो गई है इसको लेके, तो शायद नेगोशिएशन में थोड़ा सा डिले हो सकता है। लेकिन हाँ, अगेन अगर पार्टी खरीदने वाली सऊदी अरेबिया ही है तो उनको इन चीज़ों से ज़्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, क्योंकि वैसे मैंने आपको बोला था कि वो थोड़े शौकिया किस्म के लोग होते हैं। कल शाम वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको बता दिया था कि कैसे उनको शायद इस बात से ज़्यादा फर्क पड़ेगा भी नहीं कि कंपनी क्या रेवेन्यू जनरेट कर रही है या फिर क्या जनरेट नहीं कर रही है। तो अगर ऐसा है तो फिर उनको किसी भी चीज़ से कोई ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला। ब्रे वाइट ने गाइस इसके रिगार्डिंग एक चीज़ भी लाइक करी। एक ट्विटर यूजर पर एक बंदा कह रहा है कि भाई अब मुझे तो इस बात का भी डर लग रहा है कि हम तुमको दोबारा से खो ना दें, दैट्स माय फियर, और इस चीज को ब्रे वाइट ने लाइक किया हुआ है अपने ट्विटर अकाउंट के ऊपर। तो इसका मतलब क्या,
इस बात के ऊपर ब्रे वाइट कंफर्मेशन दे रहे हैं कि हाँ शायद वो चले जाएंगे कंपनी से। सोचो ब्रे वाइट ने अभी तक अपने टीवी पर मतलब लाइव शोज के अंदर तो कर लिया, या फिर टीवी पर या फिर प्रीमियम लाइव इवेंट के अंदर एक भी मैच रेसल नहीं किया। और इमेजिन करो बिना मैच रेसल करे ही ब्रे वाइट चले गए तो ये काफी बेकार चीज होगी। लेकिन अभी सिचुएशन काफी वही है ना, जैसे मैंने मूवी का सीन बताया आपको, वैसे डामाडोल सी लग रही है। देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है एंड में, और WWE बिकने को लेकर अब क्या चीज़ हमको पता चलती है। फिलहाल तो एक कोर्ट केस क्या चलने वाला है इसके ऊपर मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें डिपेंड करेंगे। लेकिन विंस मैकमैन भाई पावरफुल आदमी, हो सकता है वो कुछ नई ही चीज़ लेके आ जाएं और अचानक से जैसे वो बम फोड़ रहे हैं पिछले 1-2 दिनों में, कुछ नया बम शायद हो सकता है मैं नई वीडियो में आपके सामने ले आऊं जो कि विंस मैकमैन की तरफ से फोड़ा हुआ हो। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और अब जरा WWE की स्टोरी लाइन की भी बात कर लेते हैं। WWE रॉ का जो 30th एनिवर्सरी वाला एपिसोड है, इसके लिए 2 ऐसे नेम्स है, लेजेंड्स है, जो कि स्पॉइलर एक तरीके से कंफर्म हो चुके हैं। और ये नाम है सबसे पहले एक्सपाक का नाम ये है, बिग रेड मॉन्स्टर केन भी अपीयर होने वाले हैं इस एनिवर्सरी वाले एडिशन के ऊपर। अभी तो ये कुछ स्टार्टिंग में ही नेम आ रहे हैं, मुझे लगता है बहुत ज़्यादा जो लेजेंड्स हैं वो खचाखच भरे होंगे उसमें। भले ये तो आपको पता ही है, जब भी WWE के स्पेशल शोज होते हैं WWE लेजेंड्स को भर देती है, और इस बार के जो एनिवर्सरी वाला एपिसोड है उसके अंदर भी आपको कुछ ऐसे ही देखने को मिलेगा। कल वाली वीडियो के अंदर मैंने आपको जिंदर महाल के बारे में अपडेट दी थी कि वो NXT के ऊपर आ गए हैं, और गाइस सैडली वीर महान के बारे में हमको ये पता चला है कि उनके जो फादर हैं वो इस दुनिया में नहीं रहे हैं। इसी वजह से वीर महान ने जो है NXT का एपिसोड भी पॉसिबली मिस किया था। अब जब तक वीर महान वापस नहीं आ जाते तो तब तक हम जिंदर महाल को ही देखेंगे NXT के ऊपर, और ये टेम्पररी होने वाला है, ऐसा नहीं है कि ये परमानेंट मूव है, ऐसा हमको रेसलिंग ऑब्जर्वर लाइव की तरफ से पता चल रहा है। मैं तो ये चाह रहा हूँ कि भाई ये परमानेंट ही मूव हो जाए, क्योंकि अगर इन तीनों सुपरस्टार्स को साथ में रखते हैं तो वो काफ़ी अच्छी बात रहेगी। अगेन वीर के बारे में हम लोग प्रे करते हैं कि ये हार्ड टाइम में जो है वो काफ़ी इस पे अच्छे से निकल जाए, क्योंकि फादर को खोना कोई छोटी मोटी बात होती नहीं है। रेस्ट इन पीस टू हिज डैड, और उम्मीद करते हैं कि बहुत जल्दी से वीर महान वापस आ जाएं और तीनों सुपरस्टार्स साथ में काम करें, क्योंकि जिंदर महाल भी अलग से काम करेंगे तो मुझे लगता नहीं है कि कुछ ऐसा खास WWE उनके साथ करेगी। हम चलते हैं गाइस हमारी अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और हमेशा ऐसा क्यों होता है कि जब भी WWE के अंदर ऐसा खरीदने बेचने पावर चेंज हो रही है ऐसी बात होती है तो शेन मैकमैन का नाम बीच में कहीं ना कहीं से आ ही जाता है। शेन मैकमैन के बारे में क्या अपडेट है, तो भाई 2022 के अंदर एक इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट के तौर पर WWE ने रिटेन करके रखा हुआ था शेन मैकमैन को, और ये जो पैसे उनको मिल रहे थे वो $800 से यानी कि $1 मिलियन से थोड़ा सा ही नीचे है। तो ये भी ऐसा है कि हाँ शेन मैकमैन अगर आए, अगर यहाँ पे कुछ डोर्स ओपन होते हैं उनके आने के लिए तो शेन मैकमैन आ सकते हैं, क्योंकि अपनी पर्सनल लाइफ या फिर बाकी ऐसे बिजनेस लाइफ अगर उनकी देखें अलग से तो मुझे लगता नहीं शेन मैकमैन ज़्यादा कुछ करते हैं। वैसे भी चाइना में जाके जब वो कंपनी स्टार्ट करके डुबा के आ गए थे तो बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस बंदे के हाथ में तो कंपनी मत देना, इसको बिजनेस रन करना नहीं आता। खैर चीज़ें काफ़ी डिफरेंट होती हैं, बट हाँ शेन मैकमैन के आने की पॉसिबिलिटी तो है, ऐसा नहीं है कि वो बिल्कुल ही अलग चले गए, क्योंकि अगर मैं गलत नहीं हूँ तो कुछ परसेंटेज तो वो भी स्टॉक होल्ड शेयर्स होल्ड करते हैं WWE के, बेचते रहते हैं वो टाइम टाइम पे, शायद यकीन नहीं है उनको विंस मैकमैन के ऊपर ज़्यादा, लेकिन हाँ कुछ ना कुछ हिस्सेदारी शेन मैकमैन की भी है। नेक्स्ट स्टोरी की तरफ गाइस हम लोग चलते हैं, और फिन बैलर ने डायरेक्टली आप कह सकते हो टीज कर दिया कि अभी रोमन रेंज के साथ उनका मैच होना बाकी है। एक्सट्रीम रूल्स के अंदर आपको पता है वो एक काफी अजीब सा फिनिश हुआ था, जब डीमन बैलर हारा भी था, वो रस्सियां कट गई थी, वो सब सीन हुआ था। तो उन्होंने यहाँ पर ये कहा कि देखो अभी जो चीज़ है फैंस को जाननी बाकी, क्योंकि किसी को भी ये पता नहीं है कि उस रात को क्या हुआ था, तो उस चीज़ को एड्रेस करने के लिए हम इस चीज़ को रिविजिट करेंगे और तुम्हारे सामने चीज़ें फिर से होंगी रोमन रेंस और डीमन बैलर वाली, ऐसा कह के फिन बैलर कह रहे हैं। फिलहाल जो जजमेंट डे के अंदर फिन बैलर हैं, देख के तो ऐसे आसपास भी कहीं नहीं लग रहा कि ऐसा कुछ होने वाला है, बट हाँ हमेशा तो फिन बैलर इस कैरेक्टर के अंदर नहीं रहने वाले। मैं तो वैसे देखना चाहूँगा इन दोनों के बीच दोबारा से सीन, लेकिन डीमन बैलर वो जो हारा था उससे कह सकते हैं उसके जो है ना ऐसा दमदार लगता था डीमन बैलर, अब वो कम लगने लगा है, बट खैर जो भी है एंट्रेंस जैसी फिन बैलर की होती है उनका पूरा ही है ना जो वाइब है वो चेंज जाती है और लगता है कि अब इस बंदे को हराना नामुमकिन है। तो दोबारा से रोमन रेंस फिन बैलर होगा, पर्सनली इसे मुझे देखने में तो काफ़ी मजा आएगा। हम चलते हैं गाइस अपनी अगली स्टोरी की तरफ, और बस्टेड ओपन पॉडकास्ट के ऊपर बुली रे ने कुछ कॉमेंट किया और ये कहा कि अगर विंस मैकमैन होते WWE कंपनी के अंदर तो सैमी ज़ेन जो अब तक है वो नहीं होते, और एक बड़ी है ना ऐसे डिटेल वाली चीज भी उन्होंने पॉल हेमन के बारे में बताई कि पॉल हेमन ही वो बंदा है जो कि क्रिएटिव लोगों के पास चीजें पास करता है, वो हर एक चीज छोटी छोटी चीज फैंस का क्या रिएक्शन है जो कोई नोटिस नहीं करता होगा उसको नोटिस करता है और उसके बाद उस चीज को क्रिएटिव वे में लेके जाता है, और उसके बाद जो चीज तुमको टेलीविजन पर देखने को मिलती है जितना बढ़िया प्रोडक्ट होता है उसके पीछे है ना जो शुरुआत करने वाला होता है बंदा वो पॉल हेमन ही रहता है। हाँ मैं इस बात में कोई भी डिनाई नहीं करूंगा, पॉल हेमन ने काफी सारी ऐसी डिटेल वाली चीजें देखी हुई होती हैं और कुछ ना कुछ वो देख रहे होते हैं सुपरस्टार में जो कि
फैंस को बाद में समझ में आता है, फिर हम कहते हैं अरे भाई एकदम पॉल हेमन तो गॉड है इस इंडस्ट्री का। एंड अभी तो ब्लड लाइन के साथ में ऐसे पता नहीं कितने सारे और इंटरेस्टिंग चीज़ हमको लगातार देखने को मिलती रहेंगी। और गाइस हम चलते हैं हमारी आज की नेक्स्ट एंड फाइनल स्टोरी की तरफ। ये वाला सवाल भी आप लोगों ने मेरे से कमेंट करके बहुत बार पूछा कि भाई क्या रॉक WWE कंपनी नहीं खरीदेंगे, क्या वो भी तो खरीद सकते हैं कंपनी को। तो इसके बारे में PW इनसाइडर ने क्या बात लिखी आप लोग पढ़ ही सकते हैं, सारा उनका ही कोट किया हुआ है। यहाँ पर भी ये कह रहे हैं कि अगर जो कंपनी है क्योंकि वो बिलियंस में कॉस्ट करेगी, तो अगर पार्टनर्स चेंज होते हैं तो ये एक लॉस हो सकता है रॉक के लिए, और फाइनेंशियली भी उनको और अपने पार्टनर्स की जरूरत होगी इसके साथ में। ये एक ऐसा मूव है जो कि रॉक अकेले नहीं कर सकते। मतलब अमीर तो है रॉक, लेकिन एक अमीर होना और एक हद अमीर होना वाली चीज में डिफरेंस होता है। ये कुछ ऐसा है क्योंकि जो आपको पता है बिजनेसमैन है वो ज़्यादा ही पैसे छाप रहे होते हैं, भले ही कोई सेलिब्रिटी पॉपुलर है, फेमस है, उससे हम ये नहीं बता सकते उसकी जेब में ज़्यादा पैसे हैं फिर नहीं। लेकिन ये PW इनसाइडर का कहना है कि रॉक के खरीदने की पॉसिबिलिटी तो नहीं है। वैसे रॉक अगर खरीद लेते तो हम कहते हैं ये तो बहुत सेफ हैंड्स में WWE आ गई है, लेकिन इसके होने के चांसेस ना के बराबर ही है। खैर गाइस हमारी जो आज की वीडियो थी वहीं तक की थी, अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर दो एंड सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।